हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज रीजनिंग में हम एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स पे आते हैं, यानी ABCDEFG के क्रम को लेकर प्रश्न आते हैं, और कुछ सीरीज वाले प्रश्न भी आते हैं। तो सीरीज वाले प्रश्न हो या फिर ऑड ग्रुप कहते हैं, जैसे विषम, मतलब प्रश्न में 4 उत्तर दिए होते हैं, तीनों में 3 विकल्पों में समानता होती है, चौथा भिन्न होता है, तो आपको भिन्न वाला समूह पहचानना होता है कि भिन्न कौन सा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय सबसे ज़रूरी और चैलेंजिंग चीज़ जो होती है कि ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हमें इनका नंबर पता होना चाहिए। अगर इनका नंबर हमें पता होता है अच्छे तरीके से, तो हम ऐसे सारे प्रश्नों के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब नंबर तो सबको पता होता है, पता नहीं होगा तो वो गिन के निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि परीक्षा में होता क्या है कि प्रश्नों को आपको विद इन टाइम करना होता है, वहाँ पर एक समय सीमा होती है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक शानदार ट्रिक देने वाला हूँ, और इस ट्रिक को सीखने के बाद जैसे मैं बोलूँगा जी, आप तुरंत बोलोगे 7 नंबर है, L को देखते ही आप 12 बोलोगे सर, Q को देखते ही 17, T को देखते ही 20 बोल जाओगे, है ना, P को देखोगे 16 बोलोगे। ये कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट के बाद आप भी बोलेंगे। तो इसके लिए आइए हम ट्रिक शुरू करते हैं, फिर हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए, ये सारे लेटर्स जो हैं, इनका हमें पहले तो क्रम पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम नंबर की बात करें तो ये पहले 4 लेटर ABCD हम लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं, तो इन 4 लेटर्स का तो हमें पहले ही पता होता है कि A नंबर 1 है, B नंबर 2 है, C नंबर 3 है और D नंबर 4 है। तो इन 4 अल्फ़ाबेट्स के साथ मुझे कुछ नहीं करना, आपको नंबर पता है कि A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, ये आपको ऑलरेडी पता है, मालूम है। अच्छा, Z जो है वो लास्ट में आता है, तो Z का नंबर भी सबको पता होता है कि Z क्या है भाई, 26 है। तो आपको 4, 5 हमने अल्फ़ाबेट अलग कर दिए हैं, इनके नंबर आपको पहले से मालूम होंगे। और ये भी ट्रिक आपने डेफिनेटली किसी न किसी बुक में पढ़ रखी होगी, EJOTY, इजोटी, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 तियां 15 होते हैं, 5 चौके 20 होते हैं और 5 पंजे 25। तो हम एक फार्मूला लर्न कर लेते हैं, आपने कर रखा होगा आई होप, इजोटी, EJOTY, इजोटी। और 5 का पहाड़ा, 5 की टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हम कैलकुलेट कर पाते हैं कैसे, E पहला लेटर है तो 5 होगा, J दूसरा है तो 10 होगा, ठीक है ना, O तीसरा लेटर है तो 15 होगा, T चौथा लेटर है तो 20 होगा, और Y 5वां लेटर है तो 25 होगा। तो ये लेटर्स भी आपको पहले से पता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 26 में से कितने, 4 ये हो गए, 1 5 और 5 10 लेटर्स के नंबर ऑलमोस्ट आपको पहले से याद हैं। यहाँ तक मैंने आपको कोई विशेष बात नहीं बताई है। असली ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ वो शुरू होती है अब, कि इन लेटर्स को चैलेंज ये है कि आपको काउंट ना करना पड़े, कि जब H बोला जाए तो वैसे काउंट ना करें कि भाई 1 2 3 4 5 8 नंबर पे आ रहा है, I 9 पे आ रहा है, M को बोल दिया, हम गिन रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि 13 पे आ रहा है। तो क्विक से, जैसे ही इनके जो शेप्स हैं, इनमें कुछ नंबर हिडन हैं, उन्हें हम आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम बिना सॉल्व किए बता पाएंगे कि इस लेटर का नंबर कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो पहले देखिए, सबसे पहले F के नंबर की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करना है, F में एक नंबर छिपा हुआ आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसी शक्ल इसकी देखेंगे पहचानेंगे। F को यहाँ से पकड़िए, इस तरह से ऐसे उठाइए और इसे नीचे ऐसे रख दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऐसे करके रखा हुआ है ना, नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा। कुछ ऐसी शेप इसकी हो जाएगी। आपने ऐसे करके उठाया इस तरह से और ऐसे रख दिया, तो इस तरह की शेप हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक 6 नंबर जो है छिपा हुआ है। तो F समानता दिखा रहा है किससे, 6 से। तो F को देखते ही आपको पहचानना होगा कि ये नंबर कौन सा है, कि अगर मैं इसे ज्वाइंट करके ऐसे फ्लिप कर दूँ तो ये कौन सा अच्छे नंबर दिखा रहा है, F का नंबर 6 होता है। तो आपको F को आइडेंटिफाई करना है कि फ्लिप करने पे क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो जब आप F देखें तो इसमें छिपा हुआ नंबर देखें, ये प्लस किया, घुमा दिया, 6 बन गया, आपको काउंट ना करना पड़े। जी तो है ही कमाल का भाई। देखो जी की शेप में ऑलरेडी बहुत साफ साफ नंबर छिपा हुआ है, देख पा रहे हो आप इस तरह से, 7 ये इसमें हिडन है, जी की शेप में 7 हिडन है, यानी जी का नंबर कौन सा होता है, 7 होता है। तो F का नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया, जी का नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। H की बात करें, सिंपल दिखा रहा है भाई, इससे इधर मिला दो, इससे इधर मिला दो, ये कुछ 8 जैसा हो गया। तो H में कौन सा नंबर छिपा हुआ है, 8 नंबर छुपा हुआ है।
आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, बता पाएँ। और मेरा दावा है कि जब ये ट्रिक आप मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे, पहचान पाएंगे, तो फिर कोई आपसे पूछेगा कि आपको सारे लेटर्स के नंबर पता हैं, तो अब डेफिनेटली आंसर आपका होने वाला आई नो, मुझे पता है। ऐसा नहीं, काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो कि पूछे आपसे क्या बिना काउंट किए बता सकते हो, तभी भी आपका आंसर होने वाला आई नो। आई नो मतलब आई नो मतलब 9, तो आई का नंबर कौन सा हो गया 9 यानी 9 हो गया। तो एच का 8 हो गया, जी का 7 हो गया, एफ का 6, आई का 9 हो गया। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ये के जो बनाया हुआ है हमने, के में आप देख पा रहे होंगे कि के को कैसे बनाया हुआ है। ये के एक लाइन ये रही होगी और एक ही रस्सी जैसी धागा जैसा है, जिसे इस तरह से मोड़ के यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इन सिरों को पकड़ के सीधा कर दूँ, यहाँ से पकड़ूँ इसे और यहाँ से पकड़ूँ, खींच दूँ, तो ये आपको साफ साफ नज़र आएगा के में कौन सा नंबर नज़र आना शुरू हो जाएगा 11। तो के के शेप से पहचानना है आपको कौन सा नंबर है 11। तो ऐसे करके खींच देना है, कौन सा नंबर नज़र आएगा 11। तो के आपको इंडिकेट करेगा कि मैं कौन सा नंबर हूँ भाई, 11 नंबर हूँ। देखिए मैं कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाएंगे। जैसे मैंने आर देखा, आर को देखते बोलूँगा मैं 18, एस को बोलूँगा 19, डब्ल्यू को 23 बोल दूँगा, बी को 22, आप भी बोलोगे। प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब एल, यहाँ भी 2 ट्रिक आती हैं। क्या ट्रिक आती है? पहली ट्रिक ही काम कर जाएगी, आपको बताया जाएगा कि एल से आप कौन सा नंबर इजीली बना सकते हो। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ से एल से सबसे इजीली नंबर कौन सा 2 बनाया जा सकता है। तो 2 नंबर तो बी हो चुका है। अब 2 के आगे 2 नंबर किसे इंडिकेट कर रहा है? 12 को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जो एल का नंबर है वो कौन सा है? 12 है। 2 का मतलब 2 का मतलब 12। तो एल का नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। एम की बात करें, एम से अच्छा तो कोई होता ही नहीं है भाई। ऐसे करके आप क्लॉक बाय थोड़ा सा घुमा दीजिए, रोटेट कर दीजिए। और जब रोटेट करेंगे तो एम में खुद से आपको दिख जाएगा 3 नंबर, यानी कि एम हो गया 13। गुड। अब एम से आगे बढ़ते हैं हम। एन के साथ फिर वही करना है, यहाँ से इसे उठाना है और यहाँ से उठा के ऐसे खींच कर नीचे ऐसे चिपका देना है। तो ऐसा करने पर ये लाइन सेम रहेंगी। ये जो ऊपर जॉइंट है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे जॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करने पे कुछ ऐसा सा दिखाई देगा और आप देख पा रहे हैं नंबर कौन सा बन चुका है 4। तो एन कैसे बताएगा 14 को, ठीक है। तो के हमारा कौन सा हो गया? देखो एफ को नहीं बताना पड़ेगा, F6 हो गया भाई, G7 हो गया। एच आप पहचान पाएंगे, एच नंबर पहचानना है, 8 बनाना नहीं है, ठीक है। नंबर पहचानना है आपको कि ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, आई नो आई 9 है, कि 11 दिखा रहा है आपको। ऐसे खींचा था मैंने, 11 हो गया। एल को मैंने करके दिखाया भाई कि ये इसे 2 नंबर बहुत इजीली बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा। एम रोटेट करके आपने अभी 13 देखा, एन को फ्लिप करके हम कितना देखिए 14। तो एन का नंबर कितना हो गया 14 हो गया। अब हम आते हैं, वो 15 पहले ही कर चुके हो। अब हम पी की बात करते हैं। पी के साथ भी वही करना है, इसके फिगर में छिपा हुआ नंबर पहचानना है। पी को आप ऐसे पकड़िए, इस तरह पकड़िए और ऐसे नीचे चिपका दीजिए। तो क्या होगा कि इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, इंडिकेट 6। जब इस तरह आप फ्लिप करेंगे तो 6 इंडिकेट करेगा किसे 16 को, यानी पी का नंबर होगा कौन सा 16। 6 याद दिलवाएगा कि ये 16 है, 6 आपको याद दिलाएगा कि ये 16 है, ठीक है। तो पी कौन सा नंबर हो गया 16 हो गया, 16 हो गया। क्यू की बात करें तो क्यू में भी ऑलरेडी हिडन है नंबर कौन सा, ये 7। अब 7 तो पहले ही जी हो चुका है, बाद वाला 7 क्या होगा 17 यानी 17। क्यू का नंबर 17 हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप काम करेंगे तो क्यू आपका 17 हो पाएगा, ठीक है। आर में आप देखेंगे कि आर में भी यार कौन सा लेटर बन सकते हैं, तो आर में बहुत इजीली आप 8 बना सकते हो। तो आर इंडिकेट कर रहा है किसे 18 को, आर 18 हो गया, क्यू 17 हो गया। एस में कौन सा नंबर बना सकते हो, तो बहुत इजीली आप 9 नंबर बना पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एस से लेटर 9 बन रहा है मतलब 19 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ तक हमारे लेटर हो चुके हैं। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कुछ और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम देखते हैं यू में। ये आप मान के चलिए धागे से या रस्सी के टुकड़े से इस लेटर को बनाया गया है। तो इसमें कहीं लेटर को काटा नहीं गया है, जोड़ा नहीं गया है। जैसे इसमें 2 पीसेस हैं, दिख रहे हैं आपको, इसमें 3 पीसेस हैं। तो यहाँ कोई पीस नहीं किया गया है, एक ही धागा था इस तरह से, उसे इस तरह बेंड करके रख दिया गया है। तो ये सिंगल लाइन से बना हुआ लेटर है, सिंगल मतलब 1, एक लाइन से बना हुआ लेटर है। तो एक क्या इंडिकेट करेगा 21 को, क्योंकि पहला 1 ए था, दूसरा 1 11 था, अब ये तीसरा 1 है, तो कौन सा होगा 21। इसमें आपको 1 एक लाइन दिख रही होगी, पूरी एक लाइन से बना हुआ लेटर है। तो यू हो गया 21। वी के अंदर आपको 2 लाइन दिख रही हैं 22। डब्ल्यू के अंदर आप साफ ऐसे थोड़ा सा घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज जैसे आप चाहें। तो इसके अंदर 3 नज़र आएगा
W कौन सा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे x की, तो यहाँ पे 4 पीसेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 4 सेगमेंट लाइन सेगमेंट्स, तो 4 दिख रहे हैं, तो कितना 24 हो गया। x कितना हो गया 24 और बाई 25 ऑलरेडी है, और z का नंबर 26। तो जब आप इतना कर लेंगे तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि 11 बोलेंगे आप, g को 7 बोलेंगे, n को 14 बोलेंगे, r को 18 बोलेंगे, q को 17, इस तरह आप बोलना शुरू कर देंगे। तो ये जो नंबर मैंने सीखे, ये कहाँ से सीखे हैं, बाएं से दाएं। ये कौन सा क्रम था, ये क्रम था बाएं से दाएं, या हम कह सकते हैं इसे लेफ्ट टू राइट। ये लेफ़्ट टू राइट में हमने सारे नंबर्स याद कर लिए। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे, और अब देखना अभी हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, कितनी फुर्ती के साथ हम करेंगे। मतलब टाइम जो हमारा चैलेंज होता है कि कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करना, वो आप कर पाएंगे मेरे साथ रह के। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें एक और ऑर्डर होता है कि मैंने इस तरह से बाएं से दाएं, बाएं से कौन सा नंबर है इसका, बाएं से इसका पहला नंबर है, बाएं से इसका दूसरा, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, बाएं से इसका 11 नंबर है, बाएं से इसका 13 नंबर है। मतलब इस तरफ से ये जो नंबरिंग मैंने अभी आपको याद कराई, ये थी बाएं से दाएं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। कभी कभी रीजनिंग प्रश्नों में कभी क्या अक्सर होता यही है कि आपको दाएं से बाएं के नंबर भी याद होना चाहिए, यानी कि आपको इनकी राइट टू लेफ्ट, ये हुआ राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब नीचे से स्टार्ट करूंगा, Z नंबर 1, ठीक है, ऐसे वापस आऊँ, Z नंबर 1, Y नंबर 2, X 3, W 4, V 5, U 6, यह T 7, 8, 9, 10, 11, ये नंबरिंग कौन सी हो गई, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। तो आपको दाएं से बाएं नंबरिंग अब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने ट्रिक याद कर ली वही काम कर जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। आपने केवल नंबर लर्न करने कौन से, बाएं से दाएं वाले, जो भी मैंने आपको लर्न कराए। अब अगर दाएं से बाएं निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उसका सिंपल फार्मूला है कि आप क्या, अगर जब निकालना हो तो 27 माइनस, ठीक है, लेटर नंबर। लेटर का नंबर जब भी हम निकाल रहे हैं, कब से निकाल रहे हैं, राइट से निकाल रहे हैं। अगर राइट से नंबर आपको पता करना है तो 27 माइनस जो लेफ्ट से नंबर होगा वो हम माइनस कर देंगे। जैसे एक प्रश्न से हम समझ लेते हैं कि भाई लेफ्ट से इसका नंबर कौन सा है, 3 है सी का। अब मैं राइट से जानना चाहता हूँ, मतलब इस तरफ से जानना चाहता हूँ कि सी का नंबर कौन सा होने वाला है। तो सी का नंबर मैं 27 लिखूँगा, लेफ्ट से नंबर कौन सा है, इसका 3 है, 3 को माइनस करूँगा, आंसर आ गया 24। यानी इस तरफ से सी जो है वो 24 नंबर पे आने वाला है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एच की बात कर रहे हैं, एच का नंबर कौन सा है। एच का नंबर हम जानना चाहते हैं राइट से, मतलब इस तरफ से अगर मैं काउंट करता हुआ आऊँ तो एच कौन से नंबर पे आएगा। तो मुझे पता है राइट से निकालना है। लेफ़्ट से एच का नंबर 8 होता है, अभी आपने याद किया। लेफ़्ट से एच का नंबर कौन सा था, 8। तो 27 से 8 माइनस करिए तो एच का नंबर राइट से कौन सा हो गया, 19 हो गया। एक और देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम कौन सा। ये आप देखिए यहाँ पे एल 12 नंबर है। अभी 12 नंबर कहाँ से पता है, ये 12 नंबर आपका लेफ्ट से है, इस तरफ से। अगर उल्टे क्रम में, यानी विपरीत दिशा, उल्टे क्रम भी कह सकते हैं, विपरीत दिशा भी कह सकते हैं, राइट से भी कह सकते हैं। अगर राइट से मैं इसका नंबर निकालना चाहूँ तो 27 में से लेफ़्ट वाला नंबर यानी 12 नंबर घटाऊंगा तो ये मुझे 15 मिल जाएगा। यानी जो हमने L को अंडरलाइन किया हुआ है, L लेफ़्ट से तो हमारा इधर से 12 नंबर पे आएगा, लेकिन राइट से यानी उल्टी दिशा में काउंट करेंगे तो ये 15 नंबर पे आने वाला है। तो आइए अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक पद अन्य है, मतलब डिफरेंट है, भिन्न है। तो आपको वो भिन्न पद जो है वही पहचानना है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो तरीका होता है, वो तरीका तो ये होता है कि मैं चारों पदों को लिख लूँ, POCG, ठीक है, KLIZBUDX FQMV। आप थोड़ा सा, आपको टाइम भी मिल रहा है, आप भी अपना दिमाग लगाइए, सोचिए क्या हो सकता है, फिर मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए
ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि जो इसमें लेटर्स दे रखे हैं हम उनका नंबर अगर उनके ऊपर लिख लेते हैं तो हमें तुरंत से आइडिया मिल जाएगा। जैसे पी मैंने बताया था आपको 16 कैसे होगा, ओ 15 होगा, सी 3 होगा, ठीक है, इस तरह बताया था मैंने। और जी जो बताया था मैंने 7 होगा, के मैंने बताया 11, एल को 12 बताया, आई को 9 बताया। देखिए जो ट्रिक मैंने बताई आप लिख पा रहे हैं। जेड को मैंने 26 बताया, तो आपको आइडिया मिल जाता है इस तरह से। बी का 2 है, यू का 21 है, डी का 4 है, एक्स का 24 है, ठीक है, एफ का 6 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा और बी का 22 हो जाएगा। तो नंबर लिखने से हमें आइडिया मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप बहुत हाई जाके ऊपर जाके सोचने लग जाते हो और क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम आपको यही सिखा रहे हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कितनी तरह से सोचना है। तो यहाँ पर ये नंबरिंग हमारी हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नंबरिंग में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है और नंबरिंग हमारी हेल्प नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है, बेसिक सा रूल अगर आप फाइंड आउट करेंगे, इतना हाई जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सिंपल सा था कि पहले ऑप्शन के अंदर एक बॉल है यू, आपको पता बॉल होते हैं ए ई आई ओ यू, 26 लेटर में ये 5 जो होते हैं बाउल होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पहले वाले ऑप्शन में ओ जो है कि हमारा एक बाउल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आई जो है वो एक, इसमें भी एक बाउल दे रखा है। और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें यू एक बाउल दे रखा है। और आप फोर्थ ऑप्शन जो देख रहे हो इसमें कोई बॉल नहीं दिया हुआ है। तो इस बॉल कोई भी नहीं है, मीन्स इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कुछ नया आइडिया मिलेगा। वो नया आइडिया क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो ये आपका नया क्वेश्चन है। इस प्रश्न में देखिए फिर से दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक पद अन्य पदों से भिन्न है, भिन्न पद को पहचानिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ जी। तब तक आप अपनी कैलकुलेशन करिए, सोच के बताइए कि आपको कौन सा पद डिफरेंट लग रहा है, और बाकी फिर मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय मैंने आपको बोला था कि आप नंबर उनका लिख लीजिए। एफ का 6 नंबर होगा, जी का 7 नंबर होगा, बी 22 होगा और टी आपका 20 होगा, एम का नंबर 13 होगा, क्यू का नंबर 17 होगा, पी का 16 होगा, आर का 18 होगा। तो जैसे ही आप ऑप्शंस लिखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल रहा है कुछ। अब यहाँ पर देखिए हम प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक पद अन्य है, मतलब डिफरेंट है, भिन्न है। तो आपको वो भिन्न पद जो है वही पहचानना है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो तरीका होता है वो तरीका तो ये होता है कि मैं चारों पदों को लिख लूँ, पी ओ सी जी, ठीक है, के एल आई जेड बी यू डी एक्स एफ क्यू एम वी। आप थोड़ा सा, आपको टाइम भी मिल रहा है, आप भी अपना दिमाग लगाइए, सोचिए क्या हो सकता है, फिर मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि जो इसमें लेटर्स दे रखे हैं हम उनका नंबर अगर उनके ऊपर लिख लेते हैं तो हमें तुरंत से आइडिया मिल जाएगा। जैसे पी मैंने बताया था आपको 16 कैसे होगा, ओ 15 होगा, सी 3 होगा, ठीक है, इस तरह बताया था मैंने। और जी जो बताया था मैंने 7 होगा, के मैंने बताया 11, एल को 12 बताया, आई को 9 बताया। देखिए जो ट्रिक मैंने बताई आप लिख पा रहे हैं। जेड को मैंने 26 बताया, तो आपको आइडिया मिल जाता है इस तरह से। बी का 2 है, यू का 21 है, डी का 4 है, एक्स का 24 है, ठीक है, एफ का 6 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा और बी का 22 हो जाएगा। तो नंबर लिखने से हमें आइडिया मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप बहुत हाई जाके ऊपर जाके सोचने लग जाते हो और क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम आपको यही सिखा रहे हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कितनी तरह से सोचना है। तो यहाँ पर ये नंबरिंग हमारी हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नंबरिंग में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है और नंबरिंग हमारी हेल्प नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा रूल है, ठीक है, बेसिक सा रूल अगर आप फाइंड आउट करेंगे, इतना हाई जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सिंपल सा था कि पहले ऑप्शन के अंदर एक बॉल है यू, आपको पता बॉल होते हैं
ए ई आई ओ यू, 26 लेटर में ये 5 जो होते हैं बाउल होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि पहले वाले ऑप्शन में ओ जो है कि हमारा एक बाउल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आई जो है वो एक, इसमें भी एक बाउल दे रखा है, और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें यू एक बाउल दे रखा है, और आप फोर्थ ऑप्शन जो देख रहे हो इसमें कोई बाउल नहीं दिया हुआ है। तो इसमें बाउल कोई भी नहीं है, मीन्स इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कुछ नया आइडिया मिलेगा। वो नया आइडिया क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो ये आपका नया क्वेश्चन है। इस प्रश्न में देखिए फिर से दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक पद अन्य पदों से भिन्न है, भिन्न पद को पहचानिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे FG। तब तक आप अपनी कैलकुलेशन करिए, सोच के बताइए कि आपको कौन सा पद डिफरेंट लग रहा है, और बाकी फिर मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय मैंने आपको बोला था कि आप नंबर उनका लिख लीजिए। F का 6 नंबर होगा, G का 7 नंबर होगा, B 22 होगा, और T आपका 20 होगा, M का नंबर 13 होगा, Q का नंबर 17 होगा, P का 16 होगा, R का 18 होगा। तो जैसे ही आप ऑप्शंस लिखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल रहा है, कुछ देख पा रहे हो आप, पहचान पा रहे हो तो बताओ मुझे भाई क्या है। यहाँ पे देख रहे हो 6 के बाद 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, M के बाद Q इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 16 के बाद 18 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं लेटर दोनों। बी से पीछे जा रहे हैं हम, 22 से उल्टा 20 पे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो ये पद जो है आपका डिफरेंट यहाँ पर हो गया। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर बी हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे आई होप मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने इस बात को समझा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में फिर से 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक पद अन्य से डिफरेंट है, उससे आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, फिर से सारे जो पद यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हें आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। और लिखने के बाद आप उनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ही आपको हेल्प करने वाली है और आपको बहुत सारा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं HGF दिया हुआ है। H का नंबर 8 है, पढ़ा आपने, G 7 पढ़ा, F 6 पढ़ा, ठीक है। फिर X का 24 पढ़ा, इसका 23 पढ़ा, और इसका आपने पढ़ा कितना, 22 पढ़ा। इसका आपने 14 पढ़ा, इसका 13 पढ़ा, इसका 12 पढ़ा, इसका 15 होता है नंबर 15 है, इसका 16 होगा, इसका 17 होगा। तो 8 7 6 घटता हुआ क्रम है, 24 23 22 घटता हुआ क्रम है, 14 13 12 घटता हुआ क्रम है, और यहाँ पे 15 16 17 बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा है लेटर्स का। तो आपका ऑप्शन डी यानी ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे फिर से देखेंगे अगले प्रश्न में। फिर से आपके सामने एक प्रश्न है, कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आप अपना कैलकुलेशन लगाइए। आई होप कि आप मेरे साथ कर पाएंगे, नहीं कर पाए एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आइडियाज़ बताने वाला हूँ कि एक प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको कितने तरीके से सोचना है आंसर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो फिर से भाई नंबर लिखेंगे हम, तो भाई नंबर ही जानते हैं 1 3 5, ठीक है, 16 18 और 20। आई होप इस तरह आप नंबर लिख पाओगे तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। 21 23 और 25 यहाँ पर लिख पाएंगे आप, 13 14 और 15। फिर से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है आप देख पा रहे हो कि आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। एक में 2 जोड़ दिया, प्लस मैंने 2 किया, 2 जोड़ने पर एक से क्या बना 3, फिर 2 जोड़ने पर क्या बना 5, ऐसे यहाँ पे 16 में 2 जोड़ने पर क्या बना 18, 18 में 2 जोड़ने पर क्या बना 20। यानी पहले जो हमारा लेटर है उसके नंबर में 2 जोड़ने से हमें अगला लेटर मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए 21 में 2 जोड़ा 23, 23 में 2 जोड़ा 25, काम हो गया। लेकिन यहाँ पर लगातार हैं ये नंबर 13 14 15, कोई गैप नहीं है, ये पद सभी से डिफरेंट है। सो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, चौथा अलग है, आपको पहचानना है। फिर से कोशिश करिए। 8 ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि मैं आसान दे रहा हूँ आपको, ऐसा भी नहीं कि कठिन दे रहा हूँ। मैंने
एग्ज़ाम पेपर से ही प्रश्नों को निकाला है और आपको अभ्यास करा रहा हूँ। प्रश्न यही होते हैं लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको कठिन लगने लग जाते हैं। तो देखिए R18, T20 और 23 नंबर आपको बहुत क्विक आइडिया देता है, 17, 15, 13। ठीक है, आपको आइडिया आई होप मिल रहा होगा और इसके बाद आप प्रश्नों को कर पाएंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से आपको कुछ आइडिया मिल गया, कमाल का मिल गया ना। क्या आइडिया मिला? देखो 2 प्लस किया अगला बना, 2 प्लस किया अगला बना, 2 प्लस किया अगला बना, 2 प्लस किया अगला बना। ऐसा मुझे लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस किया फिर 3 प्लस किया गया है और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 2 माइनस किया फिर 2 माइनस किया। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मामला कि वो जो 2 प्लस वाला फंडा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि 3 पद एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको आइडिया तो मिल ही रहा है ना कि 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 बढ़ता हुआ क्रम है, 18 के बाद 20, 20 के बाद 23 बढ़ता हुआ क्रम है और यहाँ पे 17 के बाद 15 2 नंबर कम हो गया, 15 के बाद 13 2 नंबर और कम हो, घटता हुआ क्रम है। मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यही बाकी पदों से आपका डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, फिर से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, बस 1-2 प्रश्न और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज मैं आपको कराऊंगा और हर प्रश्न में आपको सोचने का एक नया तरीका मिलेगा, जिससे आप फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। फिर से काम मेरा वही है कि आप नंबर लिख लीजिए भाई, 6 है ना, 2 है, 12 है, 7, 3, 20, ये नंबर इस तरह लिख पाएँ आप, 2, 13, 26, यहाँ पे देखिए 3, 8, 24। तो जब नंबर लिखते हैं तो दिमाग में कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाता है। देखो जैसे नंबर लिखे और आइडिया, मैं समझता हूँ आप भी आंसर को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं आंसर को तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए मुझे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मुझे लगेगा मेरी ट्रिक कामयाब हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने क्या सोचा था। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल है, पहला नंबर 6 है, दूसरा 2 है और दोनों की गुणा की 6 दूनी 12 हो गया। पहला 7 है, दूसरा 3 है, दोनों की गुणा की 7 है 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20 है। पहला नंबर 2 है, दूसरा 13 है, दोनों की गुणा की 13 दूनी 26 हो गया। पहला नंबर 3 है, दूसरा 8 है, दोनों की गुणा करेंगे, तीसरा 24 हो गया। यानी तीसरा नंबर जो है वो पहले दोनों की गुणा से मिला है, तीसरा नंबर जो है वो पहले 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से मिला है, तीसरा नंबर जो है वो पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन से मिला है। आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 7 3 जा 21, यहाँ 21 होना चाहिए था लेकिन 20 है। ये ऑप्शन आपका डिफरेंट हो गया, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये पद बाकी पदों से आपका डिफरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे हैं कि ये R F T N J D V F P और K H C। फिर से आइडिया भाई काम करेगा। आप सबका नंबर लिख लीजिए, R का 18 है, F का 6 है, यहाँ पे कितना हो गया, T का 20 होता है, N का 14 होता है, J जो T में आ रहा था ना, E और J, तो ये 10 हो गया हमारा और ये 4 हो गया, ये 22 हो गया, ये 6 हो गया, 16 हो गया, ये 11 हो गया, ये 8 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे जब आप नंबर लिखेंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। ऑर्डर वाला फंडा काम कर रहा है क्या? देखिए ऑर्डर वाला फंडा काम नहीं कर रहा है। कैसे काम नहीं कर रहा है? जैसे यहाँ से आप देख रहे हो 18 से क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होता रहा, डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, ये नंबर डिक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब आपको डिफरेंट एंगल सोचना है। बॉल वाला फंडा तो नहीं है, तो इसमें बॉल वाला फंडा भी कोई नहीं है। ठीक है, तो अब फिर आप कैसे सोचेंगे, कैसे कर पाऊँ मैं? अब इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फंडा है कि सब्ट्रैक्ट किया गया, घटाया गया है। 22 में से 6 को घटाया तो बचा 16 है, तो थर्ड लेटर 16 नंबर का। पहला नंबर लेटर जो था वो 22 नंबर का था, दूसरा 6 नंबर का था, 22 में से 6 घटाया 16 आया, तो थर्ड लेटर 16 नंबर वाला होना चाहिए। फिर देखो पहला लेटर 18 नंबर का था, दूसरा 6 नंबर का था, 18 में से 6 घटाया तो तीसरा लेटर हमारा 12 नंबर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे देखो पहला लेटर 14 है, दूसरा 10 है, 14 में से 10 घटाया तो आखिरी लेटर 4 नंबर का होना चाहिए, है। पहला लेटर 11 नंबर का है, दूसरा 8 नंबर का है, 11 में से 8 घटाया 3, तीसरा लेटर 3 नंबर का होना चाहिए, वो है। तो सारे ऑप्शन ये मैच कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है,
यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पद बाकी पदों से भिन्न है, तो इसका आंसर ए आपका हो जाएगा। चलिए एक दो प्रश्नों का और अभ्यास कर लेते हैं। फिर से देखिए प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे बी डी। देखिए रीजनिंग अभ्यास से ही आएगी, जो ट्रिक्स हैं मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कुछ साथ साथ जो भी ट्रिक आएगी बताता जाऊंगा। और अभ्यास तो मस्ट है, बिना अभ्यास के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, VDG फिर दे रखा है। फिर से आपको भाई ऐसे आइडिया आता नहीं है जब हम लेटर लिखते हैं, कम आता है। तुरंत से आप 1 मिनट लगता है, नंबर तुरंत इसका लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 4 7 हो गया यहाँ पे, 17 22 हो गया यहाँ पे, 18 20 और 23 हो गया यहाँ पे, और 3 और 6 और 10 हो गया यहाँ पे। तो हमें अब यहाँ पे क्या आइडिया मिल रहा है, देखो ऑर्डर वाला फंडा काम कर रहा है, 2 4 7 सब ऑर्डर भैया सब में इंक्रीजिंग है। ऑर्डर वाला फंडा काम नहीं करेगा, वॉल वाला फंडा काम नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं है भाई, देख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन का जब भी होगा तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे 18 20 के बाद 23 नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा फिर कोई। तो मल्टीप्लिकेशन का जब फंडा होता है तो ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कम है तो वहाँ पे जोड़ या घटाने का नियम लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि 2 और 3 यहाँ पे देखो, पहले वाले लेटर में जोड़े घटाने, जब डिफरेंस कम कम आ रहा हो तो जोड़ने घटाने का होगा। 2 से 2 जोड़ के 4 बनाया, फिर 3 जोड़ के 7 बनाया। तो पहले 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया। यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। 18 में 2 जोड़ के 20 बनाया, 20 में 3 जोड़ के 23 बनाया। यानी पहले +2 किया, फिर +3 किया। यहाँ पर भी वही फंडा है। 17 से 19 बनाने के लिए 2 प्लस किया, 19 से 22 बनाने के लिए 3 प्लस किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 3 से 6 बनाने के लिए मुझे 2 प्लस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस कर दिया 3। फिर यहाँ पे मुझे 3 प्लस करना चाहिए था, लेकिन प्लस कर दिया 4। तो ये वाला ऑप्शन जो है बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि आपको जो डिफरेंट पद होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक आध प्रश्न और है, उसे भी देख लेते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।